इसके पहले वीडियो जो हमने देखा उसमें परिवार के जो प्रकारों के बारे में चर्चा हो रही थी। वो परिवार के प्रकारों में जो अंतिम प्रकार बताया था, विवाह के आधार पर जो परिवार के जो भेद किए हैं उसमें एक विवाही और बहुविवाही परिवार दो भागों में बांटा, जिसमें हम पहले देखते हैं एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार का जहाँ तक सवाल है तो एक विवाही परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो एक ही स्त्री से करने दिया जाता है, किंतु पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का या किसी पुरुष या स्त्री का तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री व पुरुष को पुनः विवाह करने की स्वीकृति मिल जाती है, और ऐसे विवाह से जो परिवार बनता है उसको एक विवाही परिवार की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक समय में एक व्यक्ति का एक जीवन साथी होगा, पुरुष का एक स्त्री होगी और स्त्री की एक पति होगा। यदि इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनः दूसरा विवाह कर सकती है, या किसी का तलाक हो जाता है तो वह भी पुनः विवाह कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक समय में एक जीवन साथी जहाँ रहता है उसको हम एक विवाही परिवार कहते हैं। दूसरा भाग है इसमें बहुविवाही परिवार, और बहुविवाही परिवार को यहाँ तीन भागों में फिर बांट दिया है, और वो है उसमें पहला बहुपत्नी परिवार, दूसरा है बहुपति परिवार, और तीसरा है समूह विवाही परिवार। तो यहाँ पहले हम बहुपत्निक परिवार को देखते हैं। तो बहुपत्निक परिवार से यहाँ तात्पर्य ये है कि जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है और समाज को स्वीकृति प्रदान करता है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहा जाता है। जैसा मुसलमानों में देखते हैं, वहाँ एक पुरुष को चार चार पत्नियां रखने की स्वीकृति है। तो हम यदि कहें कि भारत में मुसलमानों को और हम जनजातियों को देखें तो नागा जनजाति, बैगा जनजाति और गौंड जनजातियों की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर बहुपत्निक परिवार हमें देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा बहुपतिक परिवार, बहुपतिक परिवार ठीक इसके विपरीत, जहाँ एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से जब विवाह करती हो तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहा जाता है। इसके भी हम कहें तो दो रूप होते हैं। एक वह जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, जिसे हम भातृपति बहुपति परिवार कहते हैं, और दूसरा जिसे हम अभ्रात बहुपति परिवार के नाम से जानते हैं। वहाँ पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और इस प्रकार के परिवार हम जहाँ तक देखें तो जौनसार, बाबर के खस और नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। यहाँ तक हम कुछ समाज में हम देखें तो तिब्बत में भी इस प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुपति परिवार को यहाँ दो भागों में बांट दिया, भातृ बहुपति और अभ्रात बहुपति। भ्रातृ बहुपति में सगे भाई यानी किसी एक स्त्री से शादी करते हैं। मान लो चार सगे भाई हैं, चारों भाइयों ने मिलकर एक स्त्री ले आए
और वो चारों की पत्नी है, वह बृहत बहुपति। और अबृहत बहुपति परिवार में 4 लोग मिले आपस में, और 4 लोगों ने मिलकर, यानी 4 रिश्तेदारों ने मिलकर एक स्त्री की व्यवस्था की, उससे शादी की। तो इस प्रकार के विवाह को या इस प्रकार के वैवाहिक परिवार को हम अबृहत बहुपतिक परिवार कहते हैं। वहीं उसी प्रकार से बहुपत्निक जो परिवार था उसमें भगिनी बहुपत्निक और अभगिनी बहुपत्निक, ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी यही व्यवस्था होती है। भगिनी बहुपत्निक परिवार जो होते हैं वह परिवार होता है जहाँ एक पति और एक से अधिक सगी बहनों के साथ में विवाह करता है, तो उसको कहा जाता है भगिनी बहुपत्निक परिवार या भगिनी बहुपत्निक विवाह। ठीक इसके विपरीत अभगिनिक बहुपत्निक परिवार या अभगिनी बहुपत्निक विवाह उस विवाह को कहा जाता है जहाँ एक पुरुष अलग अलग कई लड़कियों से विवाह करता है जो सगी बहन नहीं हैं, और उनको वो एक साथ अपने परिवार के अंतर्गत रहता है, उनसे शादी करता है। तो उस प्रकार का जो विवाह है और उस प्रकार के विवाह के माध्यम से जो परिवार अस्तित्व में आया है उसको अभगिनिक बहुपत्निक विवाह कहा जाता है। अब इसमें जो तीसरा समूह विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार से यहाँ तात्पर्य उस परिवार से होता है जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेते हैं, जिसमें सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं तथा सभी पत्नियों के जो सभी जो पुरुष हैं वह सभी पति होते हैं, समान रूप से पति होते हैं और समान रूप से सभी की वो पत्नियां होती हैं। मान लो एक उदाहरण लें कि 10 पुरुष मिले, उधर 10 स्त्रियां, तो 10 पुरुषों की वो 200 पत्नियां, यानी हर एक व्यक्ति की वो 200 पत्नी हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ हर पत्नी की या हर लड़की के 200 पति हैं। तो इस प्रकार का जो विवाह होता है उसको समूह विवाही परिवार के नाम से जाना जाता है। और जब इस प्रकार का विवाह होता है और इस प्रकार के विवाह के कारण जो परिवार में अस्तित्व आता है, जो परिवार अस्तित्व में आता है, उसे समूह विवाही परिवार कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कुछ अन्य स्वरूप भी हमको देखने को मिलते हैं परिवारों के, जिसमें खासकर हम देखें तो एक है जन्ममूलक परिवार। जन्ममूलक परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है, उसे जन्ममूलक परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन सम्मिलित होते हैं। जन्ममूलक परिवार वह परिवार कहलाएगा जहाँ किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो तो वह उसके लिए जन्ममूलक परिवार होगा। और दूसरा प्रजननमूलक परिवार। प्रजननमूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद करता है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ इस प्रकार के परिवार का निर्माण जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जननमूलक परिवार एक व्यक्ति ने शादी की, शादी करने के बाद में उसने अपना अलग परिवार बसाया और वहाँ जनन के यानी यौन संबंध स्थापित करने के कारण जो संतान उत्पत्ति हुई तो वो उसके लिए जननमूलक परिवार होगा। जहाँ उसका जन्म हुआ वो जन्ममूलक परिवार, जहाँ उसने रहकर पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित किए और संतान उत्पत्ति की तो वहाँ उसके लिए वो जननमूलक परिवार कहलाएगा। इसके अलावा एक समृक्त परिवार। समृक्त परिवार
कि जहाँ तक दो प्रकार हमारे सामने आते हैं, और इसमें संरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार भी इसको कहा जाता है। संरक्त परिवार में सभी सदस्य जो होते हैं रक्त संबंधी होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, दक्षिण का जो नायर परिवार जो हमें देखने को मिलता है वह मातृसत्तात्मक है। तो इसमें पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के साथ रहने आता है। अधिकांश वहाँ पर एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें निवास करते हैं। तो समरक्त परिवार जो होता है वहाँ केवल रक्त संबंधी ही निवास करते हैं, रक्त संबंधी ही रहते हैं। वहाँ कोई विवाह संबंधी परमानेंट रूप से, या हम कह सकते हैं स्थायी रूप से वहाँ निवास नहीं करता। यदा कदा हम कह सकते हैं कि वहाँ पत्नियों के जो पति जो लोग होते हैं वे यदा कदा कभी रात्रि को आते हैं, पत्नी से मिलने आते हैं, तो वो सुबह होते ही वापस चले जाते हैं। तो वहाँ जो रहने का जो व्यवस्था होती है वो केवल समरक्त संबंधियों की होती है। तो इस प्रकार के परिवारों को समरक्त परिवार के नाम से जानते हैं। और अंत में है इसमें एक विवाह संबंधी परिवार। ऐसे परिवारों में हम देखते हैं कि रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं। तो ये जो हमने परिवार के जो हमने प्रकार देखे, परिवारों का जो वर्गीकरण देखा, इन आधारों पर जो हमने परिवारों का वर्गीकरण किया, आज इस वीडियो में हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। और इसके अगले वीडियो में जो हम देखेंगे वो है परिवार के प्रकार परिवार के प्रकार और आकार या लाभ एवं हम कह सकते हैं कि हानि। धन्यवाद।